सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में मेरा सत सत नमन। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में भी मेरा सत सत नमन। और आज यहाँ ये दूसरा दिन है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 18 कार्मिक को पुनः सेवा में लिए जाने बाबत हमारे बीकानेर के पूर्व VIT चेयरमैन महावीर जी रांका साहब और डॉक्टर भगवान सिंह जी मेड़तिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अगर आज मैं उनका परिचय करवाता हूं तो सूर्य को दीपक जलाने के समान है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो पूरे विश्व में वैश्विक महामारी थी, उस महामारी में बीकानेर के ये दोनों सपूत बिना किसी अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, क्योंकि उस समय लोग घरों में दुबके थे, क्योंकि लोगों के डर में इतना डर और भय इतना व्याप्त था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने समाज के प्रत्येक ऐसे जो वंचित, गरीब और पिछड़ा, जो जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उन लोगों तक उन्होंने वो सेवाएं पहुंचाई है, जो आज भी मुझे वो बात मुझे आज भी याद है कि इन्होंने खुद पैदल चलकर, मोटरसाइकिलों पर चलकर गली के ऐसे कोनों तक पहुंच तक भोजन के जो पैकेट थे उन्होंने वितरित किए। साथियों, इनके उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और वो दृश्य जब मैं याद करता हूं तो आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में जो डर था उस डर को इन्होंने खत्म किया। और केवल मात्र भोजन तक ही सीमित नहीं, अगर कोई चिकित्सा की बात हो तो भी हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कोई दवाई की बात हो। तो मैं ऐसे उन लोगों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ये मानव सेवा में ऐसे लोग हैं जिनका कोई अद्वितीय नहीं है। और आज इस धरने पर, आज ये दूसरा दिन, आमरण अनशन का दूसरा दिन है, और जो 18 कार्मिकों के साथ ये दोगली सरकार जो योजनाओं के नाम पर चाहिए शिक्षा, जो लोगों का, बच्चों का जो भविष्य है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कोई अन्य योजनाएं, केवल वो दिखावे मात्र की योजनाएं हैं, धरातल पर ऐसा कुछ काम नहीं है। और ये जाती जाती सरकार ऐसे अगर कार्मिकों को हटाने का काम करती है, तो ये सबसे बड़ा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही है सरकार। इस दोगली सरकार के खिलाफ आज जो धरने पर उपस्थित माताएं, बहनें और जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन सब भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग इनके लिए आज जो संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत तारीफ के काबिल है। और निश्चित रूप से आपका संघर्ष रंग लाएगा, सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। मैं साथियों विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और ये कितनी बड़ी बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं हो रही है, इससे बड़ी ये दोगली सरकार क्या कर सकती है। मैं
क्योंकि आज के इस काल में और कोरोना के वैश्विक काल के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर है, उस मंदी के दौर में ऐसे कार्मिकों को हटाना अपने आप में कुठार घात है। ऐसी सरकार को आज हम यहां से संकल्प है, ऐसी सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंक देंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई साहब भगवान सिंह जी और महावीर जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इन 18 कार्मिकों को बहुत जल्द पुनः पदस्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस भाषण को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।